guys and welcome back to my channel. So this video will be all about India to Canada luggage guide. So basically जो मेरा पहला वीडियो था व्लॉग और जो इंडिया से कनाडा का था वो जस्ट काइंड ऑफ ट्रैवल व्लॉग था. उसमें मैंने बहुत सारी डिटेलिंग दी नहीं थी रिगार्डिंग लगेज और इमिग्रेशन वगैरह. सो धीरे धीरे करके आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. सो दिस वीडियो विल बी टोटली डेडिकेटेड टू इंडिया टू कनाडा लगेज गाइड. और इफ़ आई मिस आउट एनीथिंग डू लेट मी नो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई ऑन दोज क्वेरीज. और आप कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो. आई विल रिप्लाई. अपने तरफ से मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रही हूँ. इफ़ आई मिस आउट एनीथिंग डू लेट मी नो. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले बात करते हैं वेट ऑफ द लगेज. सो हमारा जो फ्लाइट था वो था KLM रॉयल डच वाया एम्स्टरडैम. सो हम दिल्ली से एम्स्टरडैम गए, फिर एम्स्टरडैम से कैलगरी आए. तो हमारा KLM रॉयल डच था फ्लाइट. और हमें जो लगेज अलाउड थी यानी कि चेक इन बैग वो था 23 × 23 kg का लार्ज बैग. और हैंड बैग के लिए हमें अलाउड था अप टू 12 और एक लैपटॉप बैग. सो मैंने जो लिया था वो था लार्ज बैग जो कि था चेक इन बैग हमारा 23 × 23 kg का. और जो हैंड बैग था जो हम प्लेन के अंदर ले जा सकते थे वो था अप टू 12 का एक बैग और एक लैपटॉप बैग. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पूरे सामान कैसे थे और मेरे टोटल लगेज कितने थे और मैंने क्या कैरी किया. सो सी दिस इज़ माई टोटल लगेज. यही चारों मैंने कैरी किया था इंडिया से कनाडा आने के लिए. तो ये जो आपको नीचे दो बैग दिख रहे हैं, एक ब्लैक वाली और एक रेड वाली, वो थी मेरी चेक इन बैग. यानी कि 23 × 23 kg के लिए मैंने ये दो बैग लिया था और ये दोनों लार्ज साइज़ का है. एक मेरे पास रेड वाला ऑलरेडी पहले से था और दूसरा ये सफारी वाला ब्लैक मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था. और वही ये जो ऊपर वाली दो बैग है, तो ये जो पर्पल वाली बैग है इसमें मैंने लैपटॉप कैरी किया था. हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो आप हैंड बैग ले रहे हो, जो आप प्लेन में ले जा रहे हो, आपको लैपटॉप बैग एडिशनली आप कैरी कर सकते हो. यानी कि ये जो बैग 12 kg अलाउड था, इसके अलावा आपको ये लैपटॉप बैग आप आराम से ले जा सकते हो. इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 12 kg में एक ही बैग ले जाना है. यानी कि 12 kg का बस एक बैग ले जाना है. आप 12 kg का एक बैग ले सकते हो प्लस आप अपना लैपटॉप बैग भी ले सकते हो. सो जो बैग आप प्लेन में कैरी कर रहे हो यानी कि हैंड बैग, उसमें आप एडिशनली लैपटॉप बैग ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम 12 kg वाला बैग. और ये जो वेट है में भी वैरी करे प्लेन टू प्लेन. जैसे हमारा KLM रॉयल डच था तो हमें मेंशन था कि हमें इतना ही वेट कैरी करना है विथ डायमेंशन. तो जब भी आप प्लेन टिकट बुक करो तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना कि वेट कितना है और डायमेंशन कितना है. और बाकी सारी रूल्स और रेगुलेशन भी उसमें दी रहती है और आपको हेल्पलाइन नंबर भी दी रहती है. अगर नहीं भी दी है तो आप गूगल में जाके हेल्पलाइन नंबर ढूंढ सकते हो अपने फ़्लाइट का. जैसे मैंने भी ढूंढा था, मेरे को भी क्वेरीज थी, डेफिनेटली होती है फर्स्ट टाइम आने से. तो मेरे को भी क्वेरी थी तो मैंने KLM रॉयल डच का एयरलाइन नंबर हेल्पलाइन नंबर निकाला और व्हाट्सएप में पिंग किया अपने डाउट्स और मेरे को रिस्पॉन्स भी आए विद इन 1 डे. सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप उनको भी डायरेक्ट टेक्स्ट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, दिल रिप्लाई. अब हम बात करते हैं कि हम अपना लगेज वेट एक्सीड कर सकते हैं कि नहीं. यानी कि हम अपना चेक इन बैग अलॉन्ग विथ हैंड बैग उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि नहीं. तो जो हमारा चेक इन बैग है यानी कि जो लार्ज बैग है 23 × 23 kg वाला, वो हम बिल्कुल भी एक्सीड नहीं कर सकते हैं. वो स्ट्रिक्टली वेट चेक करते हैं एकदम अच्छे से, ध्यान से. वहाँ पे 1-2 लोग रहते हैं, वो स्ट्रिक्टली चेक करते हैं वेट. आपका 23 ही रहना चाहिए या 23 से कम रहना चाहिए. यानी कि हम अपना बैग ले गए थे, जैसे हमें 23 kg अलाउड था तो हमारा सारा बैग 22 × 22 था, 23 तक भी नहीं पहुँचा था. हमने उसको अंडर 23 रखा था. यानी कि 22.5 हो रहा था, 22.6 हो रहा था, पर 23 नहीं हो रहा था. तो जो बैग हमारा 22.5 और 22.6 kg का भी हो रहा था उसको भी वो अप्रॉक्सीमेट करके 23 kg ही लिख रहे थे. तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना. यानी कि आप 200-300 ग्राम भी मत बढ़ाना क्योंकि वहाँ पे वेट बहुत स्ट्रिक्टली चेक होता है. तो और हाँ, बट ये चीज़ है, अगर आपकी एक बैग 22 kg की है और दूसरी बैग 24 kg की है तब मतलब चल सकता है. यानी कि आपको 23 × 23 kg का बैग अलाउड होता है. यानी कि टोटल 46 kg का अलाउड होता है. तो एक अगर कम हो तो एक ज़्यादा हो सकता है. बट हमने उस चीज़ का भी रिस्क नहीं लिया. हमने अपना एक एक बैग प्रॉपरली अंडर 23 ही रखा. अब हम बात करते हैं हैंड बैगेज की जो कि हम प्लेन में ले जा सकते थे. तो उसका वेट हम एक्सीड कर सकते हैं कि नहीं या उसको थोड़ा सा ज़्यादा ले जा सकते हैं कि नहीं. तो एक्चुअली जो हमें बैग अलाउड होता है प्लेन में ले जाने के लिए वो होता है एक लैपटॉप बैग. तो वो तो आप अपना जो लैपटॉप बैग है उसमें ले जाओगे या तो छोटी सी बैग है उसमें ले जाओगे. अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रख सकते हो. तो वो एक बैग था. और जो दूसरा बैग होता है 12 kg वाला,
तो उसका डायमेंशन ऐसा दिया होता है ना कि उसको आप मतलब उसको बहुत बड़ा आप ले ही नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसका डायमेंशन अप्रॉक्स इतना होता है। तो उसमें आप इतने बड़े बैग तो कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका डायमेंशन मेंशन है। और जो डायमेंशन मेंशन होती है ना, उसमें आप मतलब उसमें आपका 10 kg भी नहीं पार होने वाला। तो फॉरगेट अबाउट कैरिंग 12 kg। जो डायमेंशन मेरे को KLM रॉयल डच में दिया रहता है या आपका एयर इंडिया में दिया रहता है, तो डायमेंशन ऐसा होता है कि उसमें 10 kg से ज़्यादा आपका आएगा ही नहीं। तो आपको उसको भी अंडर 12 ही रखना है, उसको भी एक्सीड नहीं करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ ज़्यादा ले जाओ, बट इस चीज़ की मतलब रिस्क मेरे को नहीं लगता कि इसका रिस्क लेना ठीक है, क्योंकि हम अकेले आ रहे होते हैं, हमारे पीछे कोई नहीं होता है। वो सामान अगर वेस्ट चला गया या उसी चीज़ के लिए हमें एक्स्ट्रा 10,000 12,000 पे करना होता है, तो इट्स अ वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट एंड लॉस ऑफ मनी। सो इस चीज़ के लिए आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ना अपने चेक इन बैग एक्सीड करो वेट से, ना ही अपना जो हैंड बैग है उसको एक्सीड करो। दोनों प्रॉपर अंडर वेट ही रखो, ओवर वेट भी मत रखो, इक्वल भी मत रखो, अंडर ही रखो। 200-300 ग्राम कम ही रखो, बट ज़्यादा मत रखना। अब हम बात करते हैं कि हम लगेज में क्या क्या ले जा सकते हैं, जिसके पीछे बहुत लोग, इनफैक्ट मैं भी बहुत बहुत दिमाग खपाते हैं इसके ऊपर, बहुत दिमाग लगाते हैं कि क्या ले जाए क्या ना ले जाए, कितनी क्वांटिटी में ले जाएं, और अगर क्वांटिटी ले जा रहे हैं तो क्वांटिटी फिक्स है कि नहीं। तो हम अब इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम हैंड बैगेज होती है, जिसको हम प्लेन के अंदर ले जा सकते हैं, हमें उसमें कोई भी खाने पीने की चीज़ें नहीं रखनी होती है। स्ट्रिक्टली इट वाज टोल्ड कि हम कोई भी खाने पीने का आइटम, मसाले, घी या कुछ भी फूड आइटम, हमारा खाने का आइटम या पीने का आइटम, हम अपने हैंड बैगेज में, जो कि हम प्लेन के अंदर ले जा रहे होते हैं, उसमें कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो खाने पीने की चीज़ें प्लेन में मिलती रहती है, पीने की चीज़ें भी और खाने की चीज़ें भी। तो आप उनसे बार बार वो सब चीज़ें मांग सकते हो। आपको जितने बार प्यास लग रहा है आप उनसे पानी मांग लो, बट यू आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर और फूड। या और एक डाउट लोगों का रहता है कि आप मेडिसिन प्लेन में लेके जा सकते हो कि नहीं, यानी कि अपने हैंड बैग में लेके जा सकते हो कि नहीं। तो आप मेडिसिन भी लेके जा सकते हो, बट वो सॉलिड फॉर्म में रहना चाहिए, यानी कि टैबलेट रहना चाहिए, स्ट्रिक्टली लिक्विड नहीं रहना चाहिए। तो आप सॉलिड फॉर्म वाली जितनी भी टैबलेट्स है या पिल्स है वो लेके जा सकते हैं। और उसके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, यानी कि बहुत बार लोग नहीं भी पूछते हैं, बट 50% ऑफ द टाइम पूछते हैं। तो अगर आप मेडिसिन लेके जा रहे हो प्लेन में, तो आपको उसकी प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, डॉक्टर से लिखी हुई प्रॉपर, और वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, नॉट लिक्विड। अब आते हैं चेक इन बैग, जो कि हमारा 23 x 23 वाला बैग, लार्ज बैग है। चेक इन बैग में आप कोई भी खाने पीने की चीज़ें ले जा सकते हो, क्वांटिटी लिमिट नहीं है। आप बहुत लोग पूछ रहे थे कि मसाले ले जा सकते हैं, तो कितने ले जा सकते हैं, स्पाइसेस, मसाले, वो अब मतलब क्वांटिटी तो लिमिट नहीं है ना, नहीं क्वांटिटी लिमिट नहीं है, आप जितना भी ले जा सकते हो। एक मसाले, जीरा, धनिया, कुछ भी 10 पैकेट भी ला सकते हो, अलाउड है वो आपको। तो वो जो आप खाने पीने की चीज़ें अब जो सोच रहे हो कि हाँ आप प्लेन में ले जा सकते हो, तो वो बिल्कुल नहीं ले जा सकते। आपको सारे खाने पीने की चीज़ें, आप कुछ भी ले जाना चाहते हो, वो आपको चेक इन बैग में रखना है, यानी कि जो आप सबमिट कर रहे हो। और हाँ, जैसे कि हम जा रहे हैं दिल्ली टू कनाडा जा रहे हैं, यानी कि दिल्ली टू कैलगरी जा रहे हैं, और बीच में होल्ड है एम्स्टर्डम में। तो क्या हमें एम्स्टर्डम में फिर से चेक इन करना होगा? तो नहीं, आपको कोई भी आपका जो चेक इन बैग है एम्स्टर्डम में नहीं उतारना पड़ेगा या फिर से चेक इन नहीं करना है। वो आपको डायरेक्ट, एक बार आपने दिल्ली में चेक इन करवा ली, वो आपको डायरेक्ट कैलगरी में, यानी कि कनाडा में मिलने वाला है। तो आपको बीच में होल्ड में फिर से चेक इन नहीं करवाना है, आपको डायरेक्ट सिक्योरिटी करना है। और आपको वो सब आइटम नहीं ले जानी है जो कि रेस्ट्रिक्टेड आइटम है। रेस्ट्रिक्टेड आइटम आप जब टिकट बुक करते हो तो उसमें मेंशन होता है क्या क्या रेस्ट्रिक्टेड आइटम है, तो आपको वो सब नहीं ले जाना। बाकी अब जो घी है, घी ले जा सकते हो, क्वांटिटी लिमिट नहीं है, 4 ले जाओ, 5 ले जाओ, 6 ले जाओ, मसाले जितने भी ले जाने ले जाओ, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो सब आपको जो भी खाने पीने का चीज़ ले जाना है, यूटेंसिल्स ले जाना है, कुकर, बर्तन, जो भी सब आप अपने चेक इन वाले बैग में डाल दो। तो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और हाँ, और एक एक्सेप्शनल क्राइटेरिया आता है आपका कॉस्मेटिक, स्पेशली गर्ल्स के लिए। जैसे हम बॉदर्ड रहते हैं कि हम अपना मेकअप का सामान ले जा रहे हैं, कॉस्मेटिक ले जा रहे हैं, तो उसके लिए भी लिमिट है क्या कि हम कितना ले जा सकते हैं? तो नहीं, लिमिट नहीं है। बहुत बार ये लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं ले जाना, यानी कि आप एक प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि आप 40-50 ले जाओ, क्योंकि फिर उनको डाउट होगा कि आप ट्रेड तो नहीं कर रहे हो, यानी कि भी इंडिया टू कनाडा बिजनेस तो नहीं कर रहे हो। तो वैसा तो कोई भी नहीं करता, 50-60 चीज़ कोई भी एक प्रोडक्ट को ले नहीं जाता है। हल 4 ले जाएगा, 5 ले जाएगा, 10 ले जाएगा, 20 ले जाएगा, उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं लेके जाएगा ना। तो हाँ, क्वांटिटी लिमिट नहीं होती है, पर ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ रख ली 50-60-70 क्वांटिटी में, ऐसे नहीं करना है। अगर आप स्पाइसेस ले जाना चाहते हो, जैसे आपको जीरा ले जाना, तो जीरा पाउडर 10 ले जाओ, 11 ले जाओ, ऐसा नहीं कि हाँ 100 ले जाओ। तो फिर ये सब डाउट होता है, ऐसा नहीं। बट हाँ, मिनिमम क्वांटिटी 10, 12, 15 इज़ नॉर्मल। और आप यूटेंसिल्स भी ले जा सकते हो, यूटेंसिल्स भी अलाउड है। इनफैक्ट हम भी लाए थे, पैन लाए थे,
और चाय बनाने वाला जो बर्तन होता है वो लाए थे, कुकर लाए थे। कुकर जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे लाते हैं, बट अगर मेरे से अगर पूछो तो यहाँ पर स्पाइसेस जो है, मसाले सब कुछ मिलते हैं। कुकर भी मिलता है, घी भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। घी भी इंडिया के टेस्ट के अकॉर्डिंग वाला ही मिलता है। तो अगर आप कुछ लाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको लाना चाहिए, घी ला सकते हो, आप घी ला सकते हो, और मसाले सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। और कुछ लाना चाहते हो तो वो है दही। दही आप ला सकते हो क्योंकि यहाँ का दही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप इंडिया से थोड़ी सी दही ला सकते हो ताकि आप जो यहाँ पे है उसको जमा लो और यहाँ पे इंडिया वाली दही खाओ, क्योंकि यहाँ की दही कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। और कुछ ला सकते हो तो वो है सत्तू, जैसे कि लिट्टी चोखा बनाने के लिए, और या तो फिर सत्तू का पराठा खाने के लिए। तो आप सत्तू ला सकते हो क्योंकि यहाँ पे सत्तू भी डिफरेंट होती है। बाकी सब कुछ यहाँ पे मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं मिलता। आपको सत्तू भी मिल जाएगा, दही भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बट सत्तू और दही ऐसी चीज़ है जो थोड़ी आपको डिफरेंट मिलेगी, अभी तक मेरे नॉलेज में जितना भी। तो अब हम आते हैं लिक्विड्स पे। लिक्विड्स पे भी बहुत बड़ा डाउट रहता है, जो कि मेरा डाउट था और मैंने अपने एयरलाइन से क्लियर भी किया था कि जैसे लिक्विड कितना ले जा सकते हैं। तो लिक्विड अगर आप कितने भी अमाउंट में अपने चेक इन बैग में ले जा रहे हो, जो कि आप चेक इन करवा रहे हो लार्ज बैग में, तो वो आप कितना भी ले जा सकते हो। बट अगर जो आप प्लेन में बैग कैरी कर रहे हो, यानी कि जो आपका हैंड बैग, उसमें अगर आप लिक्विड ले जा रहे हो तो वो बस 100 ml में ही आप ले जा सकते हो। मतलब 100 ml की एक बॉटल ले जा सकते हो, और 1 kg से ज़्यादा, मतलब 1 लीटर से ज़्यादा आप लिक्विड ले नहीं जा सकते हो। और लिक्विड बोलने का मतलब जैसे कि मेरे पास मेरी क्रीम थी, मेरी फेस वॉश थी, मेरी हैंड वॉश थी, सैनिटाइज़र था, तो वो सब मेरे को प्लेन में कैरी करना था हैंड बैग में। तो उसके लिए एक रूल है, TSA रूल। तो TSA रूल में आपको इतना छोटा सा बैग, यानी कि क्वार्टर साइज़ का बैग आप प्लेन में कैरी कर सकते हो। ये होता है आपको कॉस्मेटिक कैरी करने के लिए, आपका फेस वॉश, टूथपेस्ट, सब कुछ वो लिक्विड में काउंट करते हैं, और परफ्यूम। तो अगर आपको प्लेन के अंदर कोई बैग ले जाना है, यानी कि लिक्विड ले जाना है, तो आपको क्वार्टर साइज़ का बैग चाहिए। 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का होता है, इतना छोटा सा ट्रांसपेरेंट बैग आपको लेना है। आप उसके अंदर अपनी टूथपेस्ट, परफ्यूम, फेस वॉश जो भी रखना है उसके अंदर रखो। और एक बॉटल आपकी 100 ml की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और टोटल 1 लीटर ऑफ लिक्विड होना चाहिए, यानी कि अगर आप 100 ml का भी बॉटल ले रहे हो तो आपको उसको 1 लीटर के अंदर ही रखना है। यानी कि अगर आप 100 ml की 10 बॉटल ले रहे हो तो इट्स फाइन, बिकॉज इट विल बी कमिंग अंडर 1 लीटर। बट टोटल 1 लीटर अलाउड है। इतना छोटा बैग होना चाहिए क्वार्टर साइज़ का, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि वो चेक करे आराम से, उनको दिखे कि हाँ, ऊपर से ही दिख जाए कि क्या है। तो हाँ, मेकअप प्रोडक्ट में भी और कॉस्मेटिक में भी कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना अमाउंट ले जा सकते हो या कितनी क्वांटिटी ले जा सकते हो। आप बहुत सारी क्वांटिटी लेके आ सकते हो, बट वो आपके चेक इन बैग में होना चाहिए। हैंड बैग में बस अलाउड है आपको 1 लीटर का टोटल, और 100 ml का एक बॉटल। तो आप जो प्लेन के अंदर ले जा सकते हो उसमें भी थोड़ी सी कॉस्मेटिक लेके जा सकते हो, बट आई गेस सफिशिएंट है। आप मतलब क्वार्टर साइज बैग में मोर देन इनफ कॉस्मेटिक लेके जा सकते हो। बट आपको बहुत सारी कॉस्मेटिक लानी है, यानी कि बैकअप अपना 3-4 महीने का फेस वॉश, क्रीम, फाउंडेशन, जो भी है आपके, फेस वॉश, परफ्यूम आपको लेके आना है, तो वो आप अपने चेक इन बैग में रख सकते हो, जो कि आप सबमिट करोगे एयरपोर्ट पे। तो मेकअप के लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप एन नंबर ऑफ सामान ले सकते हो, आप सब कुछ ले सकते हो। क्वांटिटी भी फिक्स नहीं है, बस आपको उसको चेक इन बैग में डालना है। आपके हैंड बैग में आपको बहुत लिमिटेड सामान लेके जाना है और रूल के अंदर लेके जाना है, क्योंकि वो प्लेन के अंदर होती है। और प्लेन के अंदर जो सामान आप ले जाते हो वो ऑब्वियसली बहुत सिक्योरिटी के साथ लोग देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो प्लेन के अंदर ले जाने वाला सामान में बहुत आपको केयरफुल रहना है। बाकी आप अपने चेक इन बैग में कुछ भी डाल सकते हो, मतलब हाँ, वो सब नहीं जो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड रहता है, बट हाँ, मसाले, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, जो भी है अपना लिक्विड, आप अपना जो अलाउड रहता है वो सब डाल सकते हो। बस हैंड बैगेज के लिए रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो ये था मेरा ओवरऑल वीडियो, और आपको लग रहा होगा कि कुछ भी डाउट्स और है या कुछ भी पॉइंट्स आई एम मिसिंग आउट, सो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। सो ये था मेरा ओवरऑल वीडियो। सो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो कि लोग पूछते हैं और डाउट्स होता है। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर।